हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वारिस। आप देख रहे हैं रोजमाइन का ऑफिशियल चैनल रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट। 12th में आने तक स्टूडेंट ये क्लियर कर लिए होते हैं 12th पास आउट होने के बाद उन्हें क्या करना है, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है और अपना करियर किस दिशा में मोड़ना है। कुछ स्टूडेंट इंजीनियरिंग की ओर चला जाते हैं, काफी स्टूडेंट लॉयर बनते हैं और लेकिन काफी स्टूडेंट अपना करियर एग्रीकल्चर फील्ड में बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एग्रीकल्चर में बीएससी क्यों की जानी चाहिए, इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करना और यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सभी को यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए यहाँ पर जानते हैं एग्रीकल्चर में बीएससी क्यों की जानी चाहिए। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा देश एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन फिर इस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत कम है। इसका मेन रीजन यही है कि एरिया की यंग जनरेशन को एक्चुअल में एग्रीकल्चर फील्ड की ग्रोथ, प्रोग्रेस और पॉसिबिलिटी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और इकोनॉमिक्स का मानना है एग्रीकल्चर फील्ड बाकी सभी फील्ड के कंपैरिजन में इस देश से गरीबी दूर करने में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है। इस कोर्स में एग्रीकल्चर साइंस, मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स, सॉइल साइंस, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स सिखाए जाते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले स्टूडेंट्स को एग्रोनॉमी, प्लांट जेनेटिक्स, सॉइल साइंस, एनाटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से जुड़ी पूरी नॉलेज मिलती है, जिसके लिए थ्योरी और प्रैक्टिकली सेशंस होते हैं। इतना ही नहीं, बेसी एग्रीकल्चर एक बहुत ही वाइड टर्म है जिसमें ये डिसिप्लिन शामिल होते हैं: एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, वेटरनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, होम साइंस। तो एग्रीकल्चर कोर्स में कितना स्कोप मिल सकता है, ये जानने के बाद अब हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम 4 साल का होता है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव को इम्प्रूव करना, प्रोडक्ट मैनेज करना और रिसर्च एक्टिविटी डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि इसको ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन। अगर यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो आपकी साइंस स्ट्रीम से 12th पास होना जरूरी है, चाहे वो आपने पीसीएम से पास की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या आपने पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पास की हो, और आपके 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। प्लस में आपकी 17 साल एज होना यहाँ पर अनिवार्य है। अब यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट ये आता है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें क्या क्या मिल सकती हैं। तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में यहाँ पर जॉब कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज बता देता हूँ। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NABRD एंड अदर बैंक्स, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, रीजन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। और कुछ एग्रीकल्चर के प्राइवेट सेक्टर की ऑप्शंस की बात करें तो आप एग्रो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फाइनेंशियल सेक्टर विद द फोकस ऑन एग्रीकल्चर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फर्टिलाइजर, एग्री बायोटेक ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद कौन कौन सी जॉब पा सकते हैं। तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, राइस ब्रीडर, मार्केटिंग एक्सक्यूजिट, सीड्स टेक्नोलॉजी फार्म मैनेजर आदि बन सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एग्रीकल्चर करने के लिए हम फीस कितना पे करना होता है। तो अप्रोक्सीम आपकी फीस यहाँ पर 4 से 5 लाख रुपए पूरे कोर्स की होती है, लेकिन ये कॉलेज पर डिपेंड होता है, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अप्रोक्सीम हमें सैलरी कितनी मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर 2 से 5 लाख रुपए पर एनम यहाँ पर सैलरी मिल जाती है। लेकिन ये तो आप जानते ही कैंडिडेट की स्किल्स, एजुकेशन, अचीवमेंट, इन सब पर सैलरी डिपेंड होती है। जैसे जैसे आप वर्क करोगे ऐसे ऐसे ही आपकी इस फील्ड में सैलरी बढ़ती जाती है। लास्ट पॉइंट आता है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए हम एडमिशन किस प्रकार से ले सकते हैं। अगर एडमिशन की बात करें, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे। लेकिन अगर आप लोगों का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसे में आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो।
यहाँ पर आपको कोई भी इंट्रेंस एग्जाम को देने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं 12th पास आउट कर लेते हैं, हायर एजुकेशन करने की इच्छा होती है, लेकिन उनके माँ बाप होते हैं उनको हायर एजुकेशन कराने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट का जो सपना होता है चकनाचूर होने लगता है, क्योंकि स्टूडेंट अगर हायर एजुकेशन नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में अगर आप लोग हायर एजुकेशन करना चाहते हो और आपके माता पिता आपको हायर एजुकेशन कराने में असमर्थ हैं, तो आप यहाँ पर जो ऑफिशियल चैनल देख रहे हो रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, ये क्या करती है, जितनी भी आपकी कॉलेज फीस होती है उसको पूरी पे करने की जिम्मेवारी लेती है। यानी अगर एग्रीकल्चर की 4 से 5 लाख रुपए फीस है तो आपकी जितनी भी कॉलेज की फीस होगी उसको पे करने की पूरी जिम्मेवारी लेगी और आपको स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाएगी। अगर आप लोग भी इससे रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि हम किस प्रकार से रोजमाइन के थ्रू पढ़ सकते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पर्टिकुलर वीडियो की लिंक मिल जाएगी, प्लस में आपको स्क्रीन पर नंबर से हो रहे हैं, आप इस पर कॉल कर रोजमाइन से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है उसको यहाँ पर पूछ सकते हो और आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रहना खाना प्लस में आपको एग्जामिनेशन फीस को पे करना होता है।